नमस्कार साथियों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। क्या नया है? नया ये है कि अप्रैल 2 से यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाली बात है और यहाँ पे ट्रम्प साहब ने कहा है कि ये सभी कंट्रीज पे नहीं लग सकती हैं या कुछ कंट्रीज को यहाँ पे फ्रेंडली जेस्चर्स मिल सकता है। अब यहाँ पे आप न्यूज देख सकते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड ऑन मंडे ऑटोमोबाइल टैरिफ आर कमिंग सून। और फिर इन्होंने ये भी बोला है कि इन्होंने बोला है कि even as he indicated that not all of its threatened levies would be imposed on April 2 and some countries may get breaks। ये जो है ना, some countries may get breaks, ये एक टर्निंग पॉइंट है जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा है कि अब क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो भी हायर साइड हैं। और क्रूड ऑयल प्राइसेस के हायर साइड का एक और कारण है यहाँ पे, इन्होंने क्रूड ऑयल प्राइसेस कम है इस बात का इन्होंने बहुत ध्यान दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो वेनेजुएला का जो ऑयल है वो बाजार में ना आए, इसके लिए उन्होंने कहा है कि 25% टैरिफ जो है वो हम वेनेजुएला पे लगा सकते हैं। यानी कि उन्होंने कहा ही विल इम्पोज 25% टैरिफ ऑन कंट्रीज दैट बाय ऑयल एंड गैस फ्रॉम वेनेजुएला। यानी कि जो भी कंट्रीज वेनेजुएला का ऑयल लेंगी वहां पे वो 25% का टैरिफ लगाएंगे। और उन्होंने ईरान से भी अपना जो सैंक्शंस था उसको स्ट्रिक्ट करा। इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस में हम लोगों ने हायर साइड आता हुआ देखा है। और इनफैक्ट कॉपर की भी बात की जाए तो कॉपर में काफी कुछ हो रहा है। यूएस कॉपर इंपोर्ट सो टू 5 लाख टन अमिड टैरिफ थ्रेट, और ये ब्लूमबर्ग की न्यूज है। तो इस तरीके से जो फिजिकल डिलीवरीज हैं वो बाहर के देशों से आपको यूएस के जा रही है और इसकी वजह से काफी सारा प्रीमियम जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो प्रीमियम है सीएमई में यानी कि कॉमिक्स में जो प्रीमियम है वो बढ़ रहा है और एलबीए में जो है वो डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। न्यूज काफी सारी हैं, इस पे आपको ध्यान में रख के ट्रेड करना होगा। अब सीधा सीधा लेवल्स पे चलते हैं कि आज की मार्केट जो है वो किस तरीके से ट्रेड कर सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कल एक मैंने वीडियो भी डाला था रात में, प्राइसेस जो है लोअर साइड जा रहा था, लेकिन आज के दिन में देखेंगे अब यहाँ पे 3-4 दिनों के अपसाइड के बाद डॉलर इंडेक्स में एक पॉज है। फिर आप देखेंगे तो विक्स डाउन साइड है, लेकिन यहाँ पे एक बढ़त जो है ट्रेजरी में देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल इतने डाउनसाइड के बाद हल्का एक बढ़त जो है वो गोल्ड ले रहा है। और गोल्ड में आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब तक $3,011 से नीचे की क्लोजिंग नहीं होती है तब तक यहाँ पे फर्दर फॉल जो मैंने $29.78 का दिया हुआ है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो एक क्लोजिंग बेसिस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप टेक्निकल अगर देखेंगे तो 3011 का अगर क्लोजिंग नहीं देता है तो यहाँ से एक रिवर्सल हम छोटा सा मान सकते हैं गोल्ड में। नहीं तो प्राइसेस अगर करेक्ट होती हैं, 3011 से नीचे की क्लोजिंग होती है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे सपोर्ट आता हुआ देख सकते हैं $29.78 के करीब का। और फिर यहाँ पे फॉल कंटिन्यू हो सकती है। आज के दिन में फिलहाल फिलहाल में आप कहेंगे कि आज के दिन का क्या है, ये बताइए क्लैरिटी। तो आज एक रिवर्सल आ रहा है, रात में अगर डेटा है और वहां पे कोई मूवमेंट आती है तो फिर आपको जाके एक डाउनसाइड जो है देखने को मिलेगा। तो दिन में और रात की ट्रेडिंग जो है आप पैटर्न देखेंगे काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। और इकोनॉमिक कैलेंडर्स की बात की जाए तो आज आपको कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यहाँ पे निगेटिव आने वाला है। अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस निगेटिव आता है तो गोल्ड बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और ये डेटा कब आ रहा है? ये 7:30 आ रहा है। फिर आपको न्यू होम सेल्स डेटा भी आ रहा है और 657 के पहला था, इतना मकान बिका था, अब ज्यादा मकान बिक रहा है। यानी कि ये डेटा आपको पॉजिटिव है, ये डेटा निगेटिव है। तो ओवरऑल अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इससे भी नीचे अगर आता है 94.2 से, तो गोल्ड में एक रिकवरी आएगी, एक रिकवरी आ सकती है। नहीं तो गोल्ड प्राइसेस अगर थोड़ा भी इंप्रूव होकर डेटा आता है तो गोल्ड प्राइसेस फर्दर गिर सकता है। तो ये आज के डेटा पे काफी ज्यादा डिपेंड करेगा कि किस तरीके की मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। सिल्वर में एक रिवर्सल है, सिल्वर में रिवर्सल है तो 34.12 अगेन एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है सिल्वर। तो मेरे ख्याल से अगर घरेलू बाजार की बात की जाए, आज अपना रुपया पलटा हुआ है। अपना रुपया जो है लगातार मैं आपको बोलूं, 1 2 3 4 5 6 सेशन नीचे आया है, अप्रिशिएट हुआ है। और आज जो अपना रुपया है वो फिर से डिप्रिशिएट हुआ है। कल की जो क्लोजिंग थी वो लगभग क्लोजिंग थी 85.48 का। आज इसने एक गैप अप ओपनिंग दिया है और यहाँ पे गैप अप ओपनिंग ही हुआ 85.57 का। और अभी ये ट्रेड हो रहा है करीब करीब 85.70। यानी कि रुपया यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ है। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो भी फॉल अगर बाहर के मार्केट में आएगा भी गोल्ड का, तो एमसीएक्स में यहाँ पे थोड़ा कम हो सकता है। एमसीएक्स ट्रेड हो रहा है 87,586 के करीब। और होप सो आप लोगों ने कल कुछ मतलब कि मुनाफे वाले ट्रेड्स करे होंगे, क्योंकि कल 87,172 के करीब प्राइसेस नीचे की तरफ आया था। और जिनके यहाँ पे सेलिंग में होंगे उनको यहाँ पे मुनाफा हो सकता है। और
सिल्वर में भी हम लोगों ने बहुत डाउनसाइड आता हुआ देखा था, और इसमें डाउनसाइड लगा था 97,370 के करीब का। आज दोनों ही कमोडिटी में एक अपसाइड है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैक्सिमम अपसाइड यहाँ पे आप बोलेंगे कि फिलहाल फिलहाल आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ लग रहा है, ये जरूर नोट डाउन कर लें। ये मुझे लग रहा है 87,795 के करीब, 87,800 के करीब आप ये करिए। अगर 87,800 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो अगेन ये फिर जा सकता है 88,674 के करीब। तो ये क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर में अगर रिवर्सल होता भी है तो ये आ सकता है 98,595। तो ये इसका नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, और इससे ऊपर ये कमोडिटी जाएगी तभी फिर हम 99,000 वाला लेवल आता हुआ देखेंगे, 99,800 का। लेकिन फिलहाल फिलहाल अगर आप अपसाइड में आपको टारगेट करना है तो 98,595 का एक लेवल है। अब फिर आपको यहाँ पे मान लीजिए कि शाम में अगर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला तो कौन सा लेवल चेज हो सकता है यहाँ पे। अगेन हमारा रहेगा 97,560 का, इसके बाद रहेगा 96,525 का। तो लेवल्स मेंशन है, सपोर्ट को जरूर आप रेफर करिएगा। कॉपर क्रूड में पहले एक अपसाइड लगा, कल काफी बढ़िया अपसाइड दिया। आज एक रेंज में कमोडिटी है, लेकिन ग्रेजुअली लग रहा है कि प्राइसेस एमसीएक्स में एक बार 5976 तक आ सकता है। नेचुरल गैस में मैंने आपको पहले ही कहा था कि अब एक बिकवाली यहाँ पे हावी हो सकती है। 329 तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है डाउन साइड जाएंगे, और इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पे थोड़ा सा माइल्ड टेम्परेचर है और इन्वेंट्रीज जो है वो बढ़ेंगी, क्योंकि बाहर से इन्वेंट्रीज आएंगे और स्ट्रैटेजिक रिजर्व को क्रिएट किया जाएगा पीक जो हीट सीजन है उसको आने से पहले। कॉपर 905 के करीब ट्रेड कर रहा है, 905 के करीब ट्रेड करना, ये कमोडिटी बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट आपको 910 का लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है, और जो फिर इसने हाई लगाया है 910 से 915 का। और इसका सपोर्ट जो है अगेन यहाँ पे आपको रहेगा 895 का, 895 नीचे, और 910 से लेके 915 का जो लेवल है वो अपसाइड में आपको कॉपर में रह सकता है। एल्यूमिनियम जैसी कमोडिटी में आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, क्योंकि ये कमोडिटी ने काफी ज्यादा हाई लगाया था रेजिस्टेंस ब्रेक करके। ये हाई लगा था 268 का, 268 से डाउन साइड आके 254 आया, यानी कि 14 रुपए तक की गिरावट हुई। आज एक गैप अप ओपनिंग है, क्रूड का बेनिफिट भी इससे मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से एक रेजिस्टेंस इसमें आ जाएगा 257.25 के करीब, यानी कि 2 रुपए ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। और अपना जो डाउन साइड है वो अगेन 254 का ही रहेगा। तो आज एक रिवर्सल दिख रहा है एल्यूमिनियम में। जिंक जैसी कमोडिटी में अब एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर अगर डेटा अच्छा आया होम सेल्स का तो उसकी वजह से एक प्राइसेस में अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर बहुत ज्यादा अपसाइड आएगा भी तो 278 तक का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और रही बात एग्री कमोडिटीज की, एग्री कमोडिटीज में मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं, डेटाज हैं, वो यहाँ पे बहुत बढ़िया आया। और खासकर जीरे का, जीरे में भी अगर आप देखेंगे तो लोअर प्रोडक्शन है राजस्थान में, और वहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। और ओवरऑल देखेंगे कि कितना कम हो रहा है, तो 19% तक यहाँ पे कम है फसल। और यील्ड जो है ये 6% के करीब यील्ड यहाँ पे खराब हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर बिल्कुल हायर साइड था। एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो इंक्रीज हुआ है चाइना से, और चाइना ने करीब करीब यहाँ पे दिसंबर में 3.94 थाउजेंड टन की जो बिकवाली है वो यहाँ पे मतलब बढ़ाई है। और टोटल जो अपना था ये 653 टन था प्रीवियस ईयर में सेम पीरियड में। तो यहाँ पे जीरा का जो एक्सपोर्ट है ये जंप हुआ है 47% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इस डेटा को आप ध्यान में रखेंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 47% का जंप है। वही बात अगर टर्मरिक की जाए तो टर्मरिक पे भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है ये यहाँ पे हायर साइड मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि यील्ड लॉस का खतरा यहाँ भी है। और निजामाबाद में जो अराइवल्स हैं वो कम है, और सबसे बड़ी बात है कि नीड बेस्ड सेलिंग हो रही है। पहले हम नीड बेस्ड बाइंग बोलते थे, नीड बेस्ड सेलिंग हो रही है, यानी कि जितना जरूरत है उतना ही वो सेल कर रहे हैं। और उनको पता है कि हायर साइड आएगा तो हम यहाँ पे ज्यादातर माल जो है वो निकालेंगे। तो इंडिया का टर्मरिक एक्सपोर्ट भी यहाँ पे 47% के करीब बढ़ा है, और टोटल एक्सपोर्ट जो है वो पहुंच गया है 1.37 लाख टन के करीब। और टेक्निकली अगर देखा जाए तो प्राइसेस नियर टर्म में 14,500 के करीब आ सकता है। अगर बात यहाँ पे जीरे में हो तो 23,200 तक हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, आज की मैं बात नहीं कर रही क्योंकि आज पे करेक्शन है, तो वो आपको आता हुआ दिख सकता है। तो स्पाइसेस ऐसा काउंटर है जिसने अभी एक अपसाइड लेना शुरू करा है। धनिया में अभी मूव नहीं आएगी बहुत ज्यादा अपसाइड की, दो काउंटर मुझे बढ़िया लग रहा है। लेकिन धनिया में बहुत ज्यादा मूव इसलिए नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे सीजनल डिमांड तो एक तरीके से बन रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा लिवाली जो आप कहेंगे ट्रेडर्स की तरफ से, मिलर्स की तरफ से, वो यहाँ पे आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से धनिया थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा। ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है वो इसका कम हुआ है, और ये कम ज्यादा हुआ है, 55% से कम हुआ है, जिसकी वजह से मैं धनिया में बहुत ज्यादा फिलहाल
फिलहाल बुलिश नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऊपर साइड आता है तो अगेन 8200 आएगा, और करेक्ट होता है तो नीचे जो सपोर्ट है अगेन यहाँ पे 7800 का बनेगा। कैस्टर की बात की जाए तो कैस्टर मुझे लग रहा है कि एक कमोडिटी है जिसमें कि प्रोडक्शन तो कम था, लेकिन इसके अराइवल प्रेशर की वजह से प्राइसेस यहाँ पे हायर साइड ही रहना चाहिए, लोअर साइड ही रहना चाहिए। थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा, और मेरे ख्याल से जो सप्लाई है ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे थोड़ा सा दबाव आता हुआ हम कैस्टर पे देख सकते हैं। तो कैस्टर जैसी कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि अगर डाउन साइड आता है तो 60 to 40 के करीब का आ सकता है। और ग्वार में भी और ग्वार गम में भी जो करेक्शन फेज है ये थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगा। ग्वारगम में 10,250, और ग्वार सीड में मुझे लग रहा है कि एक बारी आपको 5300 के प्राइसेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और ग्वार में अगर आप बोलेंगे कि क्या न्यूज है, तो ग्वार में ग्वार मील एक्सपोर्ट जो है वो बढ़िया हुआ है, 122% तक बढ़ा है ये। और चाइना और रशिया जो है वो एक्सपोर्ट पेस उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया है। अगर और बढ़ता है तो यहाँ पे प्राइसेस ऊपर जाएगा। और एक और पॉजिटिव फैक्टर है, एनसीडीएक्स के वेयर हाउसेज में ग्वार गम के और ग्वार सीड के जो स्टॉक्स हैं वो कम हुए हैं, तो ये एक बहुत हेल्दी इंडिकेशन है मार्केट के लिए। इसके हिसाब से लग रहा है कि फिर से लॉन्ग टर्म में यहाँ पे, शॉर्ट टर्म में फिर से बाइंग जो है उभर के आ सकती है। ये आज का अपडेट था, कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा। और अगर रात में मूवमेंट बहुत ज्यादा आती है तो मैं यहाँ पे जरूर शेयर करूंगी शॉर्ट वीडियो। थैंक यू।